पाकिस्तान से एयर स्पेस का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, यह सबसे बड़ी बात। जबकि पीएम मोदी अपनी 2 दिवसीय सऊदी अरब यात्रा के लिए भारत से जिद्दा गए थे, तब पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आतंकी हमले के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे सऊदी अरब से, ओमान के हवाई क्षेत्र में और फिर अरब सागर के रास्ते भारत में प्रवेश किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान ने पाकिस्तानी एयर स्पेस को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। आप समझिए इसे, प्रधानमंत्री का यह रुख दिखाता है कि भारत के अगर एक नागरिक पर भी हमला होगा, एक नागरिक पर भी, तो पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा और पाकिस्तान ही इसके लिए जिम्मेदार है, भले ही वो मना करता रहे। लेकिन इस बीच दर्शकों, आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ी जानकारी हमें मिल रही है, आज की रात पाकिस्तान पर भारी है। पाकिस्तान के खिलाफ प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो रहा है और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक तरफ एलजी निर्देश दे रहे हैं, सेना उधर घाटी में कार्रवाई कर रही है। देखा ना आपने, एनकाउंटर हुआ अभी। और इसलिए आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि भारत बदला लेगा और भारत ने यह बता दिया है कि कैसे एक्शन लिया जाता है। पहले बताया है और इस बार भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कैसे आतंकी हमला किया गया दर्शकों, आज मैं आपको वो तस्वीर फिर दिखाना चाहता हूं। और इसलिए दिखाना चाहता हूं कि वहां पर जब आर्मी के जवान पहुंचे तो टूरिस्ट डर गए आर्मी के जवान से। क्यों डरे, वो आपको दिखाता हूं। दहशत में डूबे टूरिस्ट, मेरे बेटे का बच्चा लो। बच्चों में डर, नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। चीखती चिल्लाती महिलाएं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। पहलगाम में आतंकियों ने एक बार खूनी खेल खेला, धर्म पूछा, हिंदू होने पर 28 लाशें बिछा दी और इन हिंदुओं की हत्या का बदला अब भारत जरूर लेगा। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं आप कि जैसे ही हमला हुआ, देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर पहुंच गए। देर रात तक सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की और सुबह होते ही पीड़ितों के बीच पहुंचे। शाह ने पहले हमले में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वहां मौजूद रोते बिलखते उन लोगों से बात की जिन्होंने अपने को खो दिया है। गृह मंत्री अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि शाह गुस्से में है, तो वहीं परिजनों के प्रति संवेदना भी दिखाई दी। पीड़ित गृह मंत्री अमित शाह के सामने रोते हुए अपना दर्द बयां करते दिखे और तगड़े एक्शन के साथ इंसाफ की मांग भी की। गृह मंत्री ने परिवार वालों को ढांढस बंधाया तो बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए भावुक दिखाई दिए। इसके बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे पहलगाम के बैसरन वैली पहुंचे। अधिकारियों के साथ ग्राउंड जीरो पर हमले को लेकर चर्चा की, बारीकी से हमले की जानकारी ली। इस मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने पहलगाम के अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस कायराना हरकत के लिए आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक की, रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख के साथ बैठक कर प्लान तैयार कर दिया है और कह दिया है कि करारा जवाब मिलेगा। देख लिया दर्शकों आपने, इस बीच आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं। पहलगाम में आतंकियों ने जो कायराना हरकत की, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, ये आप मानिए। और आतंकियों को उनकी हरकत के लिए सबक सिखाने की मांग पूरे देश कर रहा है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने साफ कर दिया है, जिन आतंकियों ने इसको अंजाम दिया है, दुनिया याद रखेगी, ऐसा सबक सिखाएंगे, करारा जवाब मिलेगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता, जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। और दर्शकों, आज एक बात बताता हूं आपको, आतंकी चाहते क्या थे समझिए। ये हमले से पहले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, देखिए जरा, वहां पर कपड़े बिक रहे हैं, कोई भेलपूरी खा रहा है, कोई घूम रहा है, और किसी को अंदाजा नहीं था कि वहां पर आतंकी आ जाएंगे। देखिए आप, हमले के पहले की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं।
और इसके चंद मिनट बाद हमला होता है। और यही आतंकवादी चाहते थे। यहां पर शांति है, यहां पर सुकून है और भारत की शांति और सुकून को वो भंग करना चाहते थे। उन्होंने यही किया दर्शक, शांति को भंग किया। और उसके बाद आप इन लोगों को सुनिए जरा, ये लोग डर गए। इसलिए मैं कह रहा हूं भारतीय सेना जो पहुंची तो उन्हें देख के डर गए, उनके कपड़े देख के, क्योंकि आतंकियों ने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। और पहलगाम में जो तस्वीर आज हमने देखी है दर्शकों, वो वाकई चौंकाने वाली, हैरान करने वाली है। ये आप देखिए, हमले से पहले का वीडियो आपको दिखा रहा हूं मैं। कितनी शांति है यहां पर, सैलानी घूम रहे हैं, कोई हनीमून पे पहुंचा हुआ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी अलग अलग की जा रही है वहां पर। लेकिन घाटी की खूबसूरती का आनंद उठाते उठाते उन्हें अंदाजा नहीं था कि थोड़ी देर बाद यहां पर हमला हो जाएगा, बहुत बड़ा हमला हो जाएगा। और आप देखिए कैसा खौफ है दर्शक। आप बस सोचिए कि आप घूम रहे हैं और आप पर गोलियां बरसा दी जाएं। पास से आकर नाम और धर्म पूछकर अगर आप हिंदू हैं तो आपको गोली मार देंगे। आपके हाथ का कलावा चेक कर रहे हैं। और अगर आपने गलती से कह दिया कि मुसलमान हूं तो आपसे कहेंगे कलमा पढ़िए। और ये आप सुनिए जरा, ये वीडियो बेहद परेशान करने वाला है। इसमें खौफ से भरे सैलानी क्या कह रहे हैं दर्शकों, आप खुद सुनिए। इसे फुल फ्रेम दिखाइए वीडियो। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। क्या बोल रहे हो? हम इंडियन आर्मी है, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। ये सैलानी घबरा गए दर्शक, कैसे घबरा ये आपने देखा ना।